कहते हैं कि कुफा शहर में एक नौजवान तांगे वाला रहता था जो अपने धर्म इस्लाम को बहुत दिल से फॉलो करता था। एक दिन वो सफ़र के लिए अपने घर से निकला। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक सवार वहाँ से गुजरते हुए रुक गया और उस नौजवान से कहा, तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दो। तांगे वाला तैयार हो गया और सवार को तांगे पर बैठने को कहा और उसने तांगा हाँकना शुरू किया। तभी सवार ने तांगे वाले से कहा कि देखो, मैं करीब का रास्ता जानता हूँ। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते से चलोगे तो हम मंजिल तक जल्दी पहुँचेंगे और तुम्हारा घोड़ा भी चारा खाकर सैर हो जाएगा कि इस रास्ते पर चारा बहुत है। नौजवान तांगे वाला उस सवार की बात सुनकर उसी रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वो रास्ता एक खौफनाक जंगल पर ख़त्म हो गया। सवार ने छठ तांगे से उतरकर अपनी कमर में लगे खंजर को निकाला और तांगे वाले नौजवान से कहा कि अब मैं तुझे कत्ल करूंगा और तेरा माल और तांगा सब छीन लूँगा। दरअसल ये सवार ही डाकू था जो लोगों को ऐसे ही लूटा करता था और लोगों को कत्ल कर दिया करता था। तांगे वाला नौजवान ये सुनकर डरने लगा। उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तो देखा कि वहाँ बहुत से इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी हैं जिनको इस डाकू ने लूट कर कत्ल किया था। नौजवान तांगे वाले को अब महसूस होने लगा था कि अब ये मेरा आखिरी वक्त है। वो अपने अल्लाह को याद करने लगा और 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए डाकू से कहा कि मुझे पहले 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे, उसके बाद जो तुझे करना हो कर लेना। डाकू नौजवान तांगे वाले की बात मान गया और कहने लगा कि अच्छा पढ़ ले। इन लोगों ने भी यही कहा था लेकिन इनकी नमाज ने कुछ काम न दिया। तू भी पढ़ ले, उसके बाद तुझे कत्ल करूँगा और तेरा माल भी छीन लूँगा। नौजवान ने 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू किया और आंखों से आंसू जारी हो गए। उधर वो जालिम जल्दी कर रहा था कि जल्दी पढ़ और उधर नौजवान तांगे वाला नमाज में अपने रब के सामने रो रहा था कि अचानक एक सवार वहाँ पर जाहिर हुआ और उसने सवार से पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि जहाँ पर गिराए पैदा किया के शोलों ने उसे जला अल्लाह पर दिल से भरोसा करता है। जवान ने अल्लाह का शुक्र किया है और उस सवार से ज़रूर मदद करता है। दोस्तों, अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।